और चलिए अब चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे नुसरत की भक्ति को लेकर, जिसके बाद बवाल मचा हुआ है। बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत भरूचा नए साल के स्वागत से पहले उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार पहुंची, लेकिन महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना को ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने एक बार फिर से गुनाह-ए-अजीम करार दे दिया। बाबा महाकाल में जल चढ़ाने और चंदन लगाने को पाप तक उन्होंने कह दिया। इससे पहले देखिए, नए साल के जश्न को मौलाना बरेलवी ने फूहड़ता और हराम भी कहा था इससे पहले। अब लेकिन सवाल ऐसे में यह है कि आखिर शरिया के नाम पर ऐसे मौलाना लोगों को कब तक भड़काएंगे। इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे खास चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहा है एक गेस्ट का खास पैनल, लेकिन सबसे पहले आपको मौलाना बरेलवी का वो बयान सुनवाते हैं जिस पर एक बार फिर से नया विवाद छिड़ गया है। सुनिए जरा। महाकाल मंदिर उज्जैन में नुसरत भरूचा ने जाकर के दर्शन किए, जल चढ़ाया और वहाँ मजहबी परंपराओं को निभाया। इन तमाम चीज़ों की इस्लाम इजाज़त नहीं देता है। उन पर शरीयत हुक्म लगाती है कि वो नुसरत भरूचा तौबा करें, इस्तिग़फ़ार पढ़ें और कलमा पढ़ें। उन्होंने इस्लाम के उसूलों के खिलाफ काम किया है, इसलिए वो शरीयत की गिरफ्त में आ गई हैं और वो सख्त गुनाह-ए-अज़ीम के शिकार हैं। तो ये बयान था देखिए मौलाना का, जिस तरह से उन्होंने नुसरत की भक्ति को लेकर सवाल उठाए हैं और मौलाना भड़के हुए भी नजर आए। टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें आपको नुसरत की दिखा रहे हैं। जब महाकाल के दर पर पहुंची थी, उन्होंने इस दौरान भक्ति की और आशीर्वाद लिया, लेकिन जैसे ही ये तस्वीरें सामने आती हैं तो अब मौलाना जो है यहाँ पर नाराज नजर आए। चलिए, हमारे साथ इस वक्त महंत स्वामी अनिल आनंद हिंदू धर्म गुरु से जुड़ चुके हैं। चर्चा करते हैं। महंत स्वामी जी, आपका एनडीटीवी में बहुत स्वागत है। आपसे समझना चाहूंगी मैं महंत जी, किस तरह से देखा जाए, भक्ति पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और अभी आप सुन भी रहे होंगे जिस तरह से मौलाना ने कई गंभीर बातें कही हैं, सवाल भी उठाया है, शरिया के खिलाफ इसे बताया है। आप किस तरह से देखते हैं महंत जी? देखिए, हम तो कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। इस सृष्टि में सभी सुखी रहे जी, सब स्वस्थ रहे। लेकिन चूंकि क्या हो गया कि जितने ये मजहब बन गए हैं, मतलब कोई व्यक्ति की आजादी कर ही नहीं सकता। जो जिस बालिका ने महाकाल में दर्शन किए वो बहुत समय से आती है, अगर वो महाकाल के यहाँ गई है, श्रद्धा से मत्था टेका, तिलक लगाया, उसमें मौलाना को इतनी तकलीफ हो गई कि साहब ये तो शरीयत के खिलाफ हो गया। वो भाई मनुष्य है, वो मनुष्य, मुसलमान बाद में है, लेकिन मनुष्य है, वो कहीं भी जाके कुछ भी कर सकता है। हमारे हिंदू इतने सारे मजाक में जाते हैं, हमने तो कभी नहीं कहा कि तुम्हें हम घर से बाहर निकालेंगे, लेकिन इनकी कट्टरपंथी पर रोक जो है, क्योंकि ये लोग अपने अधिकार में लोगों को रखना चाहते हैं और ये जितने भी मौलाना है, मौलाना बरेलवी हो चाहे कहीं दूसरे मौलाना हो, वो मात्र है दिखा के धर्म का पालन करना चाहते हैं। लोगों की श्रद्धा इनके मामले में बिल्कुल जीता जी। महिला भाई हम महिला है तो उसको इतने महीने में रख दिया आपने कि वो मस्जिद नहीं जा सकती। उनको कहते हैं कि जनाब के समानता का अधिकार है, इससे हमारे यहाँ महिलाएं मंदिर जाती है, तिलक करती है। अभी कहीं भी आइए, महिला भी मस्जिद में जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे मस्जिद में आके, लेकिन नहीं, वहीं कट्टरपंथी सोच की लोग जो है वो हर चीज को बंधन में रखना चाहते हैं। जी महंत जी, आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरह से महाकाल मंदिर पर जल चढ़ाने पर आपत्ति जताई है, इसे शरिया के खिलाफ बताया है, कई तरह की गंभीर बातें भी उनकी ओर से कही गई हैं, यहां तक कि कलमा पढ़ने की सलाह भी दी है। ये उनका धर्म कहता है। उन्होंने, मौलाना ने ये अपने धर्म का जिक्र करते हुए नुसरत को यह सलाह दी है, कहीं ना कहीं बाकी लोगों को भी एक चेतावनी है, ये सिखाने के लिए, उनके धर्म के प्रति उनको बताने के लिए। तो महंत जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, हिंदू धर्म क्या कहता है? अगर कोई गैर हिंदू जाता है मंदिर में, पूजा करता है, उनकी ये जिस तरह से भक्ति हमने देखी है, तो ऐसे में हमारा धर्म क्या कहता है?
देखिए, मैं एक चीज बताऊं आपको कि हमारे हिंदू धर्म में पहले तो वो पूजा का अधिकार सनातन है। जी। सबसे मानव धर्म सबसे उत्तम माना गया है वो मनुष्य अगर श्रद्धा से आता है वो मनुष्य होना चाहिए, वो राक्षस नहीं होना चाहिए। वो श्रद्धा से आता है तो हमारे भगवान मंदिर जाके भक्ति भी कर सकता है, तिलक भी लगा सकता है, और हम लोग करते हैं, कई लोग करते हैं। लेकिन क्या होता है कि ये जो कट्टर विश्वास की जो लोग हैं, आप ये बताइए कि गुरुद्वारे में कोई जाता है तो किसी को पूछा जाता है कि तुम्हारी जात क्या है? वो तो वहां रुमाल रखे रहते हैं, सर में कपड़ा बांधते हैं, गुरुद्वारे में कोई भी जा सकता है। इसे मंदिर में कोई भी आ सकता है, मंदिर में आने में किसी के लिए कोई प्रतिबंधित नहीं है, क्योंकि हम सबसे पहले मानवता की पूजा करते हैं। जी जी बिल्कुल महंत जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा है। इस वक्त हमारे साथ गाजी अब्दुल समद भी जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं एमपी मुस्लिम समाज से। अब्दुल समद जी, मैं आपका भी बहुत स्वागत करती हूं इस चर्चा में जुड़ने के लिए, शामिल होने के लिए आपका भी बहुत स्वागत है। अब्दुल समद जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी मौलाना को तकलीफ क्या है, क्यों इस तरह के बयान दिए गए? एक तरफ हमारा संविधान कहता है कि आपकी ये निजी आजादी है, आपको अधिकार है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोई मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, तो उस पर जो है तरह तरह की प्रतिक्रियाएं की जाती हैं, आवाज उठाई जाती है। समझ जी, अगर आप सुन पा रहे हो। जी 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 साक्षी मैम, बहुत धन्यवाद, आपने हमें आपके चैनल के माध्यम से अपनी बात रखने का मौका दिया। जी देखिए, जैसा कि मौलाना ने कहा है, वो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ये बात क्यों कही, क्योंकि पहली बात तो ये हमें देखना चाहिए किसी भी इंसान के लिए हम क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। ये जो फिल्मी अदाकारा हैं, ये पहले से ही इनकी मतलब इनकी मंशा, इनकी जो चाहते हैं वो बहुत पहले से ही एक आजाद ख्यालात की है कि भाई मुझे हिंदी देवी देवताओं में अकीदत है, मोहब्बत है। बहुत अच्छी बात है, उन्हें मोहब्बत है। इस्लाम धर्म तो इस्लाम मानने वालों के लिए है, पहली बात तो जो इस्लाम को मान रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अब वो इस्लाम को उस तरीके से मानती नहीं, और फिर एक उनका जो कैरेक्टर है और उनका जो अंदाज है वो शुरू से आजाद रहा है, तो उनको इसमें आपत्ति होना भी नहीं चाहिए थी। तो हमें किसी भी मसला, हम या किसी भी हमारी चीज को हम उस पे ही करें जो हमारी बात को माने, या जो हमारे मजहब पे या हमारे धर्म पे पूरी तरीके से चले, ना कि हम जबरन हमारी बात रखें। इस्लाम कोई बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से उन्होंने अपना जो बयान दिया है, जो बात की है, कहीं ना कहीं इसीलिए अब सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिरकार ऐसे मौलानाओं पर फतवा कब। चलिए और भी चर्चा आपसे करेंगे, लेकिन इस वक्त जानकारी अपने दर्शकों को दे दें। देखिए, इधर नुसरत के महाकाल मंदिर जाने पर, पूजा अर्चना करने पर जहां बवाल मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ संतों का इस पर क्या कुछ कहना है, वो भी आपको एक बार सुनवाते हैं। सुनिए। वो निजी तौर पर अच्छे मानव हो सकते हैं, किंतु ध्यान रखिएगा, धार्मिक कुंठाओं के चलते हुए, धार्मिक मतभेदों के चलते हुए हमें किसी को कहीं पे भी आने जाने से नहीं रोकना चाहिए। अगर किसी को ट्रिपल तलाक से अगर आज़ादी चाहिए, बुर्के से आज़ादी चाहिए, और वो सनातन संस्कृति में अपनी आस्था रखती हैं, तो ये वास्तव में गौरवान्वित करने वाली बात है, और इसमें आपको सहयोग करना चाहिए, न कि फतवा जारी करना चाहिए। जय श्री महाकाल। अभी हाल ही में कल महाकाल के दर्शन करने आई एक्ट्रेस नुसरत भरूचा के दर्शन करने और भगवान महाकाल के पूजन करने से और घर वापसी होने से कुछ मुल्लों को पेट में दर्द हो रहा है। बरेली के जो कि ऑल इंडिया मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी है, जो बरेली के रहने वाले हैं, इन्होंने बयानबाजी किया है कि इस प्रकार से एक्ट्रेस ने जो किया है वो शरीयत के खिलाफ है, और ऐसे लोगों को कलमा पढ़ना चाहिए, तमाम तरीके की है और उनको सिखाया है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से, अपनी राजी मर्जी से, खुशी से अगर घर वापसी करना चाहता है, तो तुम्हें पेट में क्यों दर्द हो रहा है? तो देखिए, अब तमाम संतों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। संतों का क्या कुछ कहना था, ये आपने सुना। नुसरत जब मंदिर गई थी, मंदिर जाने के बाद नुसरत ने क्या कुछ कहा था, एक बार आपको वो बयान भी सुनवाते हैं, सुनिए आप। जय श्री महाकाल। मैं दूसरी बार आई हूँ और ये न्यू ईयर का टाइम है, और फिर भी दर्शन करने पहुंची हूँ, और सबने बहुत ही प्यार से और बहुत ही संभाल के, नॉट जस्ट मुझे बट जितने भी भक्त आए आज,
क्योंकि न्यू ईयर का टाइम में इतनी भीड़ है, इतने लोग श्रद्धा से आते हैं, साल ख़त्म हो रहा है, नया साल शुरू करने जा रहे हैं और सब बस आशीर्वाद लेने आते हैं। और उन्होंने इतने अच्छे से पूरी अरेंजमेंट की है, सबको लेके आए हैं, बहुत प्यार से सबका दर्शन हुआ है। मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि अगर आपको जल चढ़ाना है और आपको आगे जाने नहीं मिलता तो इनका अलग एक जगह है जहाँ जल चढ़ा सकते हैं जितने भी श्रद्धालु हैं, और वो जल एकदम डायरेक्टली वो पाइप से सीधा दर्शन के वहाँ ही चढ़ता है, मतलब महाकाल जी को ही चढ़ता है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो छोटी चीज़ें सोच के लोग करते हैं, मतलब रियली गाइज, मैं दिल से दूसरी बार आई हूँ, मेरा मन करता है बस अब आती रहूँ हर साल। और जय महाकाल। तो देखिए, मैं आती रहूं हर साल, ये दूसरी बार आई हूं और बहुत अच्छा लगा और आने वाले समय में आती रहूंगी, ये कहा है नुसरत ने। लेकिन नुसरत के जाने के बाद बवाल मच गया है। महंत जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं चर्चा में। महंत जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, धर्म जिस तरह से मौलाना की ओर से समझाया जा रहा है, आपको क्या लगता है, ये अपने धर्म को समझा रहे हैं मौलाना या फिर कंट्रोल कर रहे हैं लोगों को? इस तरह की आजादी उन्हें किसने दी? आप भी अपने धर्म का प्रचार करते हैं महंत जी, आपसे समझना चाहूंगी कैसे देखते हैं, ये धर्म का प्रचार करना है या फिर कंट्रोल करना है? देखिए, एक कट्टरपंथी सोच वाले जो लोग हैं, मौलाना बरेलवी, पहली बात तो सारे मुसलमान इनकी फतवे को मानते भी नहीं। इनको आदत पड़ी है, हर कभी फतवा जारी कर देते, कुछ भी बात होती है उसमें फतवा जारी करने को अगर कोई कह दो तो मौलाना बरेलवी जो तैयार भी दे देते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ मौलाना से कि भाई ठीक है, ये भारत देश है, यहाँ देश संविधान से चलता है, बिल्कुल, और धर्म व्यक्ति की आजादी से चलता है, व्यक्ति की श्रद्धा है। मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था कि हमारे कई लोग मजाक में मत्था टेकते हैं, तो हमें तो एतराज नहीं हुआ, हमने तो कभी नहीं कहा कि भैया तुम्हारे जो डर झगड़ना पड़ेगा, तुम मजाक में मत्था टेक के चले गए। तो इनको क्यों? लेकिन ये लोग, इनके यहाँ कुछ लोग जो कट्टरपंथी लोग हैं, तो कट्टरपंथी ऐसे लोगों की वजह से पूरी मुस्लिम समाज जो है वो कटघरे में खड़ी हो जाती है। समाज का कोई दोष नहीं है, लेकिन ऐसे मौलाना जैसे जो कट्टरपंथी सोच के लोग हैं, ये लोग सारे मुस्लिम समाज को जो है कटघरे में खड़ा कर देते हैं। जैसे कि मौलाना ने उस बच्ची की श्रद्धा रखते कि मैं हर साल आता है, बहुत अच्छी बात है। और आपने देखा था कि हमारे पुजारियों ने जो उसकी श्रद्धा थी उसी सम्मान से उसको उसका सम्मान किया, उसको पूजा करवाई। जी बिल्कुल महंत जी, आपने सही कहा। चले गाजी अब्दुल समद भी हमारे साथ लगातार चर्चा में जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही हमारे साथ महेश पुजारी महाकालेश्वर मंदिर से भी जुड़ चुके हैं, उज्जैन से। महेश पुजारी जी, आपका बहुत स्वागत करती हूं मैं। और महेश जी, आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। जिस तरह से ये आप देख रहे हैं, अभी नुसरत मंदिर आई थी, मंदिर के बाद अब बवाल मच गया है। हालांकि नुसरत ऐसा नहीं है कि पहली बार मंदिर आई है, ये दूसरी बार मंदिर आई थी, लेकिन मौलाना को जिस तरह से उन्होंने जो बयान दिया है शरिया के खिलाफ, इसे बता दिया है, सलाह भी दी है कि उन्हें कलमा पढ़ना चाहिए, आप किस तरह से देखते हैं? आपको क्या लग रहा है जो बयान दिया है मौलाना ने, आप किस तरह से? मैं तो ये देखता हूँ कि मौलाना जो है ये तो कट्टरपंथी लोग हैं जी, और ये इस तरीके के जो फतवे जारी करके समाज के ऊपर दबाव सदैव बनाए रखते हैं। जैसे 3 तलाक का दबाव था, अन्य व्यवस्थाओं का तलाक था। तो ये जो धीरे धीरे जो देश के अंदर जो मुस्लिम महिलाओं में और मुस्लिम समाज में भी जो खुलापन आ रहा है, उसका ये पहला उदाहरण है, स्वागत योग्य है। ये नुसरत भी आई है, इसके पहले भी जो भगवान शिव पे जिन्होंने गाने गाए थे, वो भी मुस्लिम थी और उन्होंने भी अच्छे भगवान शिव के गाने, वो भी दर्शन करने आए। हमारे यहाँ राष्ट्रपति मुस्लिम थे, उन्होंने भी भगवान महाकाल के दर्शन किए। सनातन धर्म समभाव की भावना रखता है, जो सनातन की तरफ आएगा और हमारे देवी देवताओं में पूर्ण रूप से आस्था कर रखेगा, हमारे देवी देवताओं के जो कार्य थे, जो उन्होंने त्याग बलिदान करके जो देश को एक दिशा दी है, वो दिशा को मानेंगे, उसका हम सब स्वागत करते हैं। नुसरत ने जो दर्शन किया उसका स्वागत है, वो हमारे सनातन धर्म को मानते हैं। हम न तो उनके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती की किसी सनातन धर्म के लोगों ने, और ना ही उनको जो दबाव से बुलाया था। वो श्रद्धा से आई है, श्रद्धा से दर्शन किए हैं। ये दूसरी मर्तबा है। पहली मर्तबा भी वो जब आई थी, जब मेरी स्वयं की आरती थी, उस वक्त भी उसने भस्म आरती दर्शन किया, आज पुनः उन्हें दर्शन किया। हम चाहते हैं कि मुस्लिम समाज में जो भी लोग, जो भी भगवान सनातन धर्म की ओर, भगवान महाकाल की ओर, उनके चमत्कार की ओर आस्था रखता है,
उसके लिए बिल्कुल, सारे ये अपनी दरवाजे आस्था खुले हो हैं। जाती है और नुसरत किसी के कहने पर या फिर किसी के प्रेशर की ओर से नहीं आई है, उनकी खुद की भक्ति है, उनकी खुद की ये आस्था है महाकाल के प्रति, इसीलिए वो दरबार में गई थी। अब्दुल समद जी, आपसे समझना चाहूंगी, संविधान कहता है कि धर्म की आजादी है, लेकिन फिर शरिया का ये डर दिखा देना, क्या ये सही है? ये डर किस लिए? फिर संविधान तो हमें आजादी देता है, तो फिर ऐसे मौलानाओं के बयान क्यों? बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही कि हमें संविधान के तहत हम इस मुल्क में जी रहे हैं जी और संविधान को ही मजबूत करना है और उसी की मजबूती में हम सब की मजबूती है। हमारा देश जो है, कहा जाता है, एक फूलों का गुलदस्ता है। अब इसमें किसी को किसी के इस मुल्क में रह रहा है, हमारे आसपास 24 घंटे भजन बजते हैं, तो हम भी सुन रहे हैं, हिंदू भाई हमारे अजानें सुनते हैं। अब किसी को मोहब्बत हो जाए तो अब इस्लाम, पहली बात तो इस सख्ती का नाम है ही नहीं, इन्होंने क्यों कहा, किस वजह से कहा, ये अपना जाने हजरत। पर इस्लाम प्यार मोहब्बत से और फैलाया गया है, और अगर उनको चाहिए था इतना ही इस्लाम से उन्हें मोहब्बत थी, तो उनको चाहिए कि वो बम्बई जाएं और बॉलीवुड के अदाकाराओं में इस्लाम को फैलाएं। ये तो कुछ भी नहीं है। हमारे बहुत से बॉलीवुड के लोग तो मतलब नाम उनके मुसलमान है, वो पूरी तरीके से दूसरे मजहब को इस्तेमाल करते हैं और दूसरे मजहब को फॉलो करते हैं। आप जाएं और उनमें काम करें और उनको समझाएं कि भाई हमारा मजहब ये है। आप जबकि समझ वो जी, लेकिन किसी यहाँ तो चर्चा मजहब- हम कर रहे हैं, मौलाना को ये कौन समझाएगा? ये मौलाना जिस तरह से लगातार बयान दे रहे हैं, उन्हें कौन समझाएगा? ये पहली बार नहीं है। नुसरत को चलो छोड़ नहीं, दीजिए, आप नए साल को लेकर भी वो कहते हैं, सलाह देते हैं कि नया साल मनाना पाप है, कई तरह की सलाह देते हैं, कई सवाल उठाए जाते हैं। तो ये अधिकार मौलाना को किसने दिया? नहीं, ये जिस तरीके की व्यूज में हमारे मौलाना हो, चाहे और हमारे दूसरे धर्म के हजरात भी ऐसे सख्ती के काम करते हैं, हिंदू हजरात भी हमारे यहाँ सख्ती के काम करते हैं, चाहे वो हो चाहिए, उनको हमें एक दूसरे को ही समझाना चाहिए कि आपका एक नेशनल चैनल है, इसके माध्यम से हम भले उनको कहना चाहते हैं कि वो जाएं और काम करें। इतनी ही मतलब तकलीफ हुई है उन्हें, तो जाए उनको समझाएं कि नहीं भाई आप ये गलत, उसके बजाय आप उन्हें फतवा दे रहे हैं और समाज में दलील कर रहे हैं और उनकी छवि को धूमिलित कर रहे हैं। उनको समझाएं आप जाके, आपको इतना ही वो है तो हम अपने आपके माध्यम से उनसे कहना चाहते हैं। बिल्कुल, और हो सकता कि वो एनडीटीवी के माध्यम से आपको सुने, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी समझ जी, क्या इसको लेकर एक कोई कमेटी आप लोगों की ओर से, क्या आप सभी लोग एकजुट आकर इस तरह के बयानों का खंडन करेंगे, उनका विरोध करेंगे? नहीं, अक्सर ये होता है, हमारे यहाँ हेट स्पीच के खिलाफ हमेशा से काम हो रहा है। बहुत बड़ी बड़ी हमारे यहाँ की जो और तंजीमें हैं वो इस पर काम कर रही हैं हेट स्पीच के खिलाफ, चाहे वो किसी भी धर्म का जरा है, उस पर बाकायदा हम लोग तो मांग करते हैं कि इस पर कानून बनाया जाए। ये जो हेट स्पीच हो रही है, इससे तो कई तो मुसलमानों को भी बहुत खतरा है इसमें, तो ये तो चंद % है, बाकी छोटे छोटे स्तरों पे हम देखते हैं जो मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, वो भी हेट स्पीच का ही कहीं ना कहीं हवा होती है, तो उससे देश का माहौल खराब होता है। और इस पे हम बिल्कुल मांग करते हैं, और हम जितने भी मजहब के लोग, कई मंचों पे हम भी पहुंचे, हिंदू मुस्लिम सद्भावना मंच जो होते हैं उन पर ये हमने आवाज उठाई पूरे मुल्क की पैमाने पर कि भाई ये हेट स्पीच, हमारा मुल्क गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है, प्यार और मोहब्बत का मुल्क है। यहाँ पे पुराने लोग भी हम देखें तो ऐसे ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने मोहब्बत और प्यार की बात करी, और ये मुल्क को आज हमने बोला है, जिसमें अमीर खुसरो है, जिसमें ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके नाम मुसलमान, और वो उन्होंने वो शायर गुजरे, और वो कुंवर महेंद्र सिंह बेदी, उन्होंने ऐसे ऐसे शेर कहे अल्लाह के नबी की शान में। ऐसी कई शायर का शेर है, हिंदू हूँ बहुत दूर हूँ इस्लाम से, लेकिन मुझको भी मोहम्मद की शफाअत पे यकीन है। तो ये हमारे इस मुल्क की जो प्यार और मोहब्बत, और खासतौर से जो कॉन्स्टिट्यूशन ने फिर बाद में जाके हमें और ताकत दी, तो ये उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। तो इसको हमें मजबूती से पकड़ना है और हमें इस पे ही चलना है। पकड़ना बहुत जरूरी भी है, नहीं तो ये इस तरह के बयान, इस तरह के मसले बहुत ही गंभीर हैं और निश्चित तौर पर देश के लिए ठीक नहीं है। पुजारी जी, महेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, इस तरह के जब बयान सामने आते हैं, जिस तरह से अभी हम देश का जो माहौल देख रहे हैं, कहीं ना कहीं महेश पुजारी जी, ऐसा नहीं लगता है कि देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं ये बयान, ना कि जोड़ने का? इसमें कोई दो राय नहीं है। इस तरीके के जो बयान होते हैं ये धर्म से विरोधी होते हैं, और धर्म के विरोध में जो बोलता है, यहीं से ऐसी चीज वातावरण खड़ा होता है कि जो पूरे देश में कहीं ना कहीं वातावरण को बिगाड़ता है।
इस पर सख्ती होना चाहिए, सरकार को भी इस पे है तो एक्शन लेना चाहिए और सरकार को भी इसके ऊपर एक्शन लेके उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए जो ऐसे बयान जारी। महंत जी, एक आखिरी प्रतिक्रिया, लगातार देखा जा रहा है जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं और आप सभी का जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया महंत जी आपका भी, मौलाना जी आपका भी और महेश पुजारी जी आपका भी। तो नुसरत के बयान के बाद देखिए लगातार हंगामा देखा जा रहा है। मौलाना ने जिस तरह से बयान दिया उस पर अब सियासत भी देखी जा रही है। चलिए अब खबरों का रुख करेंगे, आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में और बात करेंगे इंदौर की बड़ी खबर की। दूषित पानी से